नीट की परीक्षा को लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देश भर में लाखों युवा आज एक बार फिर से परीक्षा देंगे। आज एक बार फिर से परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है क्योंकि पिछली बार जो परीक्षा हुई इसमें पेपर लीक के चलते उस परीक्षा को रद्द किया गया। अब री एग्जाम हो रहा है नीट का आज और उसके लिए तैयारियां की गई हैं। मेडिकल कॉलेज में दाखिले का रास्ता तय करने वाली नीट यूजी परीक्षा देश भर में इसका आयोजन परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हैं। आज होने वाली नीट यूजी परीक्षा में देश भर से लगभग 22 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे और परीक्षा के सफल संचालन के लिए 3 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन की विशेष निगरानी भी रहेगी। दरअसल परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी और शाम 5 बजे तक चलेगी, 5:15 तक। परीक्षार्थियों को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक का समय दिया गया है परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए और उसके बाद वहां पर एंट्री नहीं कर पाएंगे परीक्षार्थी। तय समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को एंट्री नहीं दी जाएगी। ऐसे में परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए केंद्रों के आसपास विशेष सतर्कता बरती जा रही है। परीक्षा केंद्रों के आसपास मौजूद फोटोकॉपी की दुकानें और कोचिंग सेंटर जो भी हैं उनको बंद रखा गया है। आसपास कोई भी इस तरह की चीज़ें ना चलें, निर्धारित सूत्र सब इसके लिए लागू की गई हैं जहां पर भीड़ भाड़ हो और साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर रखने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई है। इधर हरियाणा सरकार ने भी परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए फ्री रोडवेज बस सेवा की व्यवस्था की है। 2 दिन तक फ्री में रोडवेज में सफर करने की सुविधा परीक्षार्थियों के इसलिए क्योंकि कईयों को दूर दराज जाना होता है और अभ्यर्थी अपना सिर्फ एडमिट कार्ड दिखा करके रोडवेज बसों में निःशुल्क में यात्रा कर सकते हैं अपने सेंटर्स तक पहुंचने के लिए। हालांकि ज़्यादातर जो परीक्षार्थी हैं वो अपने सेंटरों पर पहुंच चुके हैं या कुछ पहुंच रहे हैं, रास्ते में हैं क्योंकि 11 बज चुके हैं। और ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ स्थिति है, किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह की हलचल है क्योंकि 11 बज चुके हैं और परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। राजेंद्र दहिया फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अक्षय यादव महेंद्रगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, किस तरह की स्थिति है फिलहाल परीक्षा केंद्रों पर? क्या परीक्षार्थियों का पहुंचना, अभ्यर्थियों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ? हितेंद्र, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अभी अभी जो है यहाँ पर तमाम जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं काफी सारे और यहाँ उनकी एंट्री भी जो है शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से उनको जांच के बाद अंदर जाने दिया जा रहा है। यहाँ तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो आपको खड़े हुए नजर आ जाएंगे और साथ ही बाहर बच्चे आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं, उनके साथ उनके परिजन भी पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों का पहुंचना यहाँ पर शुरू हो चुका है और उनकी एंट्री भी यहाँ पर शुरू हो गई है। कुछ बच्चे अंदर चले गए हैं, अभी जांच के बाद यहाँ से अंदर भेजा गया है और अंदर जाकर दूसरी जगह भी वहां पर जो है चेकिंग की जा रही है। तो लगातार जिस तरीके से बच्चों का पहुंचना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं कि लगातार जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर तैनात है। और यहाँ से आगे का मैं आपको दृश्य दिखा दूं कि यहाँ जो है पहली चेकिंग होती है बच्चे की, यहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी तैनात है और आगे फिर आगे जाकर भी जो है बच्चों की जांच वहां पर आप देख सकते हैं की जा रही है और जांच के बाद ही उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। पहले यहाँ जो पहला पॉइंट है वो यहाँ पर है, यहाँ से जांच के बाद उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो कर्मचारी हैं वो अपने काम पर जुटे हुए हैं और लगातार जो छात्रों का पहुंचना है वो भी जारी है। कुछ बच्चे यहाँ पहुंचे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। बेटा, आप पेपर देने के लिए पहुंचे हैं? यस। कहाँ से आए हैं? हाथरस। हाथरस से। बस में आप फ्री आए क्या? नहीं। पैसे दिए? तो क्या कोई परेशानी हुई आपको रास्ते में? नहीं, हम कार बुक की थी, उससे ही आगे सीधा यहाँ पे। अच्छा, अभी आप एंट्री करेंगे? हाँ, अभी एंट्री करेंगे कॉलेज में। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे जो है लगातार पहुंच रहे हैं और काफी दूर से बच्चे जो है यहाँ परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं। तमाम जो अभिभावक हैं उनके साथ अभिभावक भी पहुंचे हैं और लगातार जो है बच्चों का आना शुरू हो गया है। तमाम अधिकारियों की बात करें या कर्मचारियों की बात करें, 3 लेयर सुरक्षा है, जैमर भी यहाँ पर लगाए गए हैं और बाहर यहाँ पर पहले लिस्ट लगाई गई है ताकि बच्चे अपना
नंबर यहाँ पर चेक कर सके, उनका कहाँ पर है, कौन से फ्लोर पर है, फर्स्ट पर है या सेकंड पर है या ग्राउंड पर है, वो तमाम चीजें यहाँ पर दर्शाई गई हैं। और ये गेट नंबर 3 है जहाँ से बच्चों की एंट्री है, बाकी तमाम जो गेट है वो बंद किए गए हैं। और साथ ही बच्चों को पहले से इस बात की जानकारी दी गई है कि उनकी एंट्री किस तरफ से होगी। और लगातार जो अभिभावक हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं, बच्चों को देख सकते हैं कि बुला रहे हैं। और एंट्री जो है यहाँ बच्चों की होती हुई आपको नजर आ जाएगी। बच्चों को जांच यहाँ पर पहले की जाती है और तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक्स सामान है वो अंदर लेकर नहीं जा सकते हैं। और ये बच्चे जो है उनको यहाँ उनकी पहले जांच की जाती है डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, और उसके बाद ही उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। और जिसके बाद आगे भी एक पॉइंट लगाया गया है जहाँ सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर लगातार अधिकारी इनसे हम जान लेते हैं। आसमान जी, किस तरीके से व्यवस्था है यहाँ? पहले यहाँ से चेक करेंगे, फिर आगे जाके चेक करेंगे। क्या क्या चेक कर रहे हैं? कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होना चाहिए, कोई वो नहीं होना चाहिए, क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक्स जी। तो आप देख सकते हैं कोई इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स है वो वहाँ उनके पास नहीं होना चाहिए। और बच्चों को जांच के बाद अंदर जाने दिया जा रहा है। साथ ही जो तमाम यहाँ से 200 मीटर की परिधि है वहाँ पर तमाम जो कंप्यूटर की दुकानें हैं या फिर साइबर कैफे है या फिर फोटो स्टेट की दुकान है वो यहाँ पर बंद कराई गई हैं ताकि जो है नकल रहित परीक्षा जो है कराई जा सके। इसको लेकर पहले से ही प्रशासन ने कमर कसी हुई थी। 500 के करीबन पुलिसकर्मी पूरे फरीदाबाद में लगाए गए हैं। 19 सेंटर फरीदाबाद में बनाए गए हैं जहां पर आज नीट की रीपरीक्षा हो रही है। और उसके बावजूद जिला प्रशासन की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें या फिर अन्य जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी बात करें, वो तमाम यहाँ पर हैं। इसके अलावा सीसीटीवी यहाँ पर लगाए गए हैं और साथ ही अंदर जो है जैमर भी लगाया गया है ताकि किसी तरह की कोई भी जो है नकल ना हो सके। और यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों को किस तरीके से जांच की जा रही है और जांच के बाद ही उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि बच्चे जो है यहाँ पहुंचना शुरू हो गए। आप देख सकते हैं तमाम बच्चे हैं। बेटा कोई दिक्कत आई क्या यहाँ तक पहुंचने में? अभिभावक भी हैं उनके, उनसे हम जानते हैं। भाई साहब, बच्चा पेपर देने पहुंचा है, कोई किसी तरह की दिक्कत आई क्या? हम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल अच्छे से आए। कहाँ से आए आप? मैं फरीदाबाद बसंतपुर कॉलोनी। फरीदाबाद जी, बसंतपुर कॉलोनी। तो बेटी आई है आपकी? हाँ, ये बेटी है। तो यहाँ देख सकते हैं कि अभिभावक बच्चों के साथ पहुंच रहे हैं अपने बच्चों को लेकर। और साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो परीक्षा है वो अब यहाँ उसकी एंट्री जो है हो रही है। आप देख सकते हैं बच्चों को पहले यहाँ महिला पुलिस भी लगाई गई है जो कि जांच कर रही है। और साफ तौर पर उन बच्चों को अंदर जाने से पहले पूरी तरह से उनकी जांच की जाती है, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, उसके बाद ही उनको अंदर जाने की अनुमति दी जाती है। तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से पहले से दावा किया गया था कि अब की बार जो है परीक्षा में काफी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। आप भी यहाँ बच्चे को पेपर दिलवाने आए हैं? तो लगातार देख सकते हैं कि वो जांच वहां पर बच्चों की की जा रही है। और यहाँ भी देख सकते हैं आप किस तरीके से बच्चों की जांच के बाद उनको आगे जाने दिया जाता है। और फिर दूसरी आगे एक और जगह है, वो एक पॉइंट और बनाया गया आगे जहां अंदर की एंट्री है, वहां भी उनकी जांच की जा रही है। तो काफी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी इस बार की गई है और लगातार जो पुलिसकर्मी है वो इस काम पर जुटे हुए हैं, वे अन्य जो एजेंसियां वो भी इस काम में लगी हुई है। जी हितेंद्र। जी बिल्कुल राजेंद्र, तमाम जो तस्वीरें आपने दिखाई, साफ तौर पर परीक्षार्थियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अक्षय हमारे साथ बने हुए हैं। अक्षय, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? कितने सेंटर्स यहाँ पर बनाए गए हैं महेंद्रगढ़ में और किस तरह का उत्साह परीक्षार्थियों में? तो महेंद्रगढ़ की बात की जाए तो यहाँ 9 परीक्षा केंद्र वो बनाए गए, जिनमें 3 परीक्षा केंद्र महेंद्रगढ़ ब्लॉक के अंदर बनाए गए हैं। और तीनों जो परीक्षा केंद्र ये आसपास है बिल्कुल, जिसमें कि राजकीय महिला महाविद्यालय और उसके अलावा तीसरा जो परीक्षा केंद्र है वो मॉडल सेंट क्रिश्चियन स्कूल है वो बनाया गया है। और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि जो पुलिस की जो ट्रिपल लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था वो यहाँ पर बनाई गई है। और पुलिस कर्मचारी लगातार उनकी जो जांच कर रहे हैं, जिसके बाद ही जो परीक्षार्थी है उनको एंट्री वहाँ पर दी जा रही है। बाकायदा जो परीक्षार्थी हैं 11 बजे से जो परीक्षा केंद्र के अंदर जो पहुंचना है वो शुरू हो चुके हैं।
इसके बाद जो तमाम जो पुलिसकर्मी है उनकी ड्यूटी गेट के ऊपर लगाई, जिसके बाद फ्रिस्किंग की जाएगी, बायोमेट्रिक की जाएगी और बायोमेट्रिक के बाद ये जो उनको एंट्री है वो वहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा बात की जाए तो पेपर पूरी सुरक्षा के अंदर सरकारी वाहनों के माध्यम से जो सेंटर तक पहुँचाया गया है और 2 बजे से 5:15 तक जो परीक्षा है इसका आयोजन किया जाएगा। और इसके अलावा बात की जाए तो जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उनको 6:15 का जो अतिरिक्त समय है वो दिया जाएगा। साथ ही हरियाणा रोडवेज की बसों के अंदर बात की जाए तो अब की बार जो फ्री जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है वो हरियाणा रोडवेज की तरफ से उपलब्ध करवाई गई है। मेरे साथ खुद जो परिजन है वो मौजूद, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र है। मैं यहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है और जा रहे हैं। क्या नजदीक 3 बताया है कि एक महिला महाविद्यालय, एक वाइट महाविद्यालय और एक तीनों में फ्री डे व्यवस्था वो अच्छी है और अच्छी। अच्छा, आपके फोन पर पेपर देने के लिए आए, पिछली बार पेपर लीक के जो आरोप लगे थे इसके बाद किस तरह की व्यवस्था देगा? बहुत अच्छी व्यवस्था है और मुझे लगता है कि हरियाणा रोडवेज के द्वारा भी फ्री परिवहन की व्यवस्था की गई है, क्या लगता है सुविधा मिल पाएगी अब की बार? बिल्कुल, ये परिजन थे जिनका कहना है कि जो साफ तौर पर हरियाणा रोडवेज के द्वारा जो व्यवस्था की गई है उसके अंदर भी जो परीक्षार्थी हैं उनको जो सुविधा उपलब्ध हो रही है। महेंद्रगढ़ के बस स्टैंड से जो हरियाणा रोडवेज की बस परीक्षा केंद्र तक परीक्षार्थियों को निःशुल्क लेकर आएंगे और ठीक इसके सामने लघु सचिवालय और इधर भद्रवाल सिटी है जिसके अंदर जो पार्किंग की व्यवस्था है वो जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर की गई है। और फिलहाल जो परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के ऊपर जो पहुंचना शुरू हो चुके, तस्वीरें हम आपको दिखाई भी दे रहे होंगे कि परीक्षा केंद्र के अंदर जो परीक्षार्थी है वो पहुंच रहे हैं और उसके बाद जो इनकी चेकिंग की जाएगी और बायोमेट्रिक के बाद इनको एंट्री दी जाएगी। किसी भी प्रकार की नकल ना हो इसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर चैम्बर की व्यवस्था की गई है और जिसके चलते जो इंटरनेट है वो सेवाएं पूरी तरह से यहाँ पर ठप रहेंगी। और जो इनसे 500 मीटर का जो आसपास का एरिया वहाँ पर जो सामने जो फोटोकॉपी की दुकानें थी उनको भी पूर्ण रूप से जिला प्रशासन की तरफ से बंद करवाया गया है ताकि किसी भी प्रकार की जो नकल है वो ना हो पाए। प्रशासन पूरी तरह से इसको लेकर मुस्तैद नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा। अच्छे विकास भी हमारे साथ जुड़ गए हैं करनाल से। करनाल में क्या कुछ स्थिति है विकास? जानकारी दे दूं, हम परीक्षा केंद्र के बाहर है और लगातार जो तमाम जो परीक्षार्थी है परीक्षा केंद्र परीक्षार्थी अपने समय पर पहुंच रहे, अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। और हरियाणा रोडवेज की बात करें तो कहीं ना कहीं बच्चों को पूर्ण तरह से सफल होती नजर आ रही है, समय पर पहुंचा रही है। एक परीक्षार्थी भी है यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, वे इस विषय पर क्या कहेंगे। आज आप परीक्षा देने की तैयारी, सबसे पहले आपको हरियाणा तैयारी तो मेरी वैसे गुड है। पहले भी मेरी, इससे पहले ये जो 26 का मैंने एग्जाम दिया था उसमें मेरी तैयारी अच्छी थी, बट दोबारा फिर से वही पेपर देना पड़ रहा है। तो कैसा लग रहा है? डर लग रहा है कुछ दोबारा से? अब डर तो लग ही रहा है। लाइक पिछले साल मैं पिछली बार कॉलेज में आया था, अभी ये भी नहीं पता है कि पेपर का लेवल कैसा आएगा। पेपर ना कहीं तो लग रहा है, बट प्रिपरेशन तो है ही, बाकी देखते हैं। मगर फिर भी हरियाणा सरकार के द्वारा इस बार फुल प्राइमिंग की गई है कि जो पहले किसी कारण में पेपर लीक हो गया था या रद्द हो गया था तो फिर दोबारा से अच्छी तरह फुल प्राइमिंग की गई है, जिसके चलते परीक्षार्थी दोबारा परीक्षा दे सकते, कहीं उत्तीर्ण नहीं हो सकते थे जिन्हें डर था, तो फिर दोबारा पेपर तो लाइक हर साल लीक होता है, वो किस लेवल में होता है वो पता नहीं चलता। कभी मार्क्स लेवल पे हो जाते हैं, कभी वैसे हो जाता है। अब गवर्नमेंट की तरफ से पेपर लीक हुआ है, उस साइड से पेपर लीक हुआ है, तो ऑफकोर्स उनकी जिम्मेवारी बनती है हर चीज प्रॉपर तरीके से कंडक्ट करवाना। कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम की ही गलती है जिस वजह से बच्चों को इतना लाइक मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं बच्चे। उस ट्रॉमा से निकलना पड़ता है। कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट ये सरकार की ही एजुकेशन सिस्टम की गलती है। अगर हम आज यहाँ पे रीनीट के लिए खड़े हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे एजुकेशन सिस्टम की वजह से ही। क्या लगता है कि जो पहले आपका ड्रीम था डॉक्टर बनने का, कहीं ना कहीं पूरा तब भी हो ही सकता था, बट कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, बट ठीक है, क्या ही कह सकते हैं। जैसा कि आपने एक परीक्षार्थी को सुना हुआ कह रहे हैं कि जो पहले वाला एग्जाम था वो भी हमारा अच्छा था, मगर अपने प्रिपरेशन करी है, बेटर ही होगा। कहीं ना कहीं जो ड्रीम है उनका डॉक्टर बनने का सपना, फिर एक बार कहीं ना कहीं वो मंजिल तक पहुंच पाएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन नाराजगी भी है जिस तरह से
दूसरी बार पेपर देने के लिए, एक ही पेपर को दूसरी बार देने के लिए पहुंचना पड़ रहा है। बिल्कुल विकास, आप बने रहिएगा। संजय राठौर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। संजय, फिलहाल गुरुग्राम से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, कैसा माहौल है, कैसा उत्साह परीक्षार्थियों में देखने को मिल रहा है, अभ्यर्थियों में देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल हितेंद्र, जिस तरीके से गुरुग्राम की खासतौर पे बात करूं तो कुल 18 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर 6,800 से अधिक जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि नीट यूजी की परीक्षा आज 2 बजे से शुरू होनी है। मेरे पीछे तस्वीर साफ तौर पे आप देख सकते हैं। तमाम जो है परीक्षार्थी है वो परीक्षा देने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो चाक चौबंद यहाँ पर की गई है। पहले बाहर जो है कहीं ना कहीं जो है नोटिस लगाए गए हैं कि किन किन चीज़ों पर यहाँ पर प्रतिबंध है, और ऐसे में तस्वीरों में साफ तौर पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो भी यहाँ परीक्षार्थी यहाँ पहुँच रहे हैं तो वो सबसे पहले अपना जो रोल नंबर है वो यहाँ पर चेक करेंगे। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है अपना जो एडमिट कार्ड है वो अपने साथ लाना अनिवार्य है, और इसके साथ साथ आईडी प्रूफ और एक पासपोर्ट साइज फोटो। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम जो परीक्षार्थी है वो अपने अपने सेंटर पर पहुँच रहे हैं, और इसको लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से रोडवेज बस सेवाएं जो है वो फ्री की गई थी, जिससे कि तमाम जो है परीक्षार्थी हैं वो अपने सेंटर पर पहुंच सके। आप देख सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट अपने सेंटर पर पहुंच रहा है सबसे पहले वो एंटर करते हैं, तो उस एंट्री के साथ साथ उनको स्कैन किया जा रहा है। पुलिस की जो टीम है यहाँ पर तैनात की गई है। तमाम जो भी कैंडिडेट यहाँ पहुंचेगा तो उसकी पहले गहनता से जो है चेकिंग की जाएगी, क्योंकि तस्वीरें आप देख रहे हैं कि तमाम जो जवान है वो तैनात किए गए हैं। और ये पूरे गुरुग्राम की बात करूं तो 18 सेंटर है जहां पर 400 से अधिक पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा जिन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया है कि जो एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जिनकी अनुमति नहीं है। जिस तरीके से हम बात करें मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, टूथ पेन और इसके साथ साथ पेन ड्राइव, कैलकुलेटर, पर्स, स्मार्ट वॉच, ज्वेलरी और बात करें कैमरा और बुक, नोटबुक, इन तमाम चीज़ों पे प्रतिबंध लगाया गया है। कोई भी परीक्षार्थी है वो अपने सेंटर के अंदर इन चीज़ों को नहीं लेके जा सकता। साथ ही साथ जिस तरीके से 2 बजे दोपहर ये पेपर शुरू होगा, शाम 5:15 पर जो है पेपर का जो टाइम है वो समाप्त होगा, तो ऐसे में जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं गुरुग्राम जिला प्रशासन हो या फिर गुरुग्राम पुलिस हो कहीं ना कहीं मुस्तैद नजर आ रही है। सेंटर के आसपास धारा 163 लागू की गई है। 2 या 2 से अधिक कोई भी जो लोग हैं धारा 163 लगने के बाद इकट्ठा नहीं हो सकते, और सेंटर के 500 मीटर के दायरे में कोई भी फोटो स्टेट की दुकान या फिर साइबर कैफे को प्रतिबंध किया गया है। आज के दिन वो बंद रहने वाले हैं, और यही एक बड़ी कहीं ना कहीं चीजें हैं जो देखने को मिल रही है। जिस तरीके से नीट यूजी की परीक्षा काफी बड़ी परीक्षा मानी जाती है, और यही एक बड़ा कारण है कि पुलिस से लेकर अधिकारी जो है वो निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं पुलिस के आला अधिकारी भी कहीं ना कहीं तमाम सेंटरों पर इस तरीके से जो गश्त है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको मैं बताना चाहूंगा कि किस पूरा जो शेड्यूल है वो बनाया गया है। ये पूरा एक बोर्ड जो है एग्जाम सेंटर के बाहर लगाया गया है। आप देख सकते हैं नीट एग्जाम, और इसके ऊपर पूरे जो स्टूडेंट यहाँ पर जो परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं उनकी जो डिटेल है, उनके रोल नंबर यहाँ लगाए गए हैं, और ऊपर बड़े बड़े जो पोस्टर हैं वो लगाए गए हैं जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि किन किन चीज़ों का उनको विशेषकर यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, तैयारियां यानी कि पूरी की गई हैं और परीक्षार्थियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लेकिन अगर विकास बात की जाए परीक्षार्थियों में कहीं ना कहीं निराशा, नाराजगी इस बात को लेकर के कि उन्हें एक ही परीक्षा को दूसरी बार देने के लिए आना पड़ रहा है और दूर दूर से परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमने अभी परीक्षार्थी से बातचीत करने की कोशिश भी करी। उन्होंने बातचीत में बताया कि जो परीक्षार्थी हमें दोबारा देना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम पर बात कर रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं जो ढील बढ़ता होता है उसका एजुकेशन सिस्टम को कहीं ना कहीं पूरा पक्का होना, मजबूत होना पड़ेगा। क्योंकि देखा जा रहा है जिस प्रकार से पूरे भारत में नीट पेपर एक किसी कारणवश या कोई भी कारण लगा सकते हैं लीक हुआ, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो परीक्षार्थियों से दोबारा से नीट की परीक्षा रिएसेशन करनी पड़ी, तैयारी करनी पड़ी, फिर दोबारा रीपरीक्षण। क्योंकि जो उनका ड्रीम होता है, एक अचीव करके तैयारी करता है कि हमें जो ड्रीम के माध्यम से वो तैयारी करता है, कहीं ना कहीं वो ड्रीम को फेलियर की तरफ बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं निराशा का जो परीक्षार्थी है उसको सामने वो दोबारा
रीपेपर देने के लिए तो पहुंचे, मगर उसमें कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। वह कह रहे हैं कि अब एक रीपेपर को दोबारा से एक पेपर की तैयारी करना कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर परीक्षार्थी जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं। लेकिन संजय, अगर बात गुरुग्राम की, क्योंकि तस्वीरें भी आपने दिखाई हैं, किस तरह के इंतजाम परीक्षा के दौरान अगर परीक्षार्थियों को जरूरत पड़ती है कोई भी आपात स्थिति को लेकर के, किस तरह के इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए? संजय जी बिल्कुल, प्रशासन आप देख सकते हैं चेक की गई है। तमाम पुलिस के जो अधिकारी हैं और जवान है वो हर परीक्षा केंद्र पर इसी तरीके से जो है तैनात किए गए हैं। 400 से अधिक जो पुलिसकर्मी है वो पूरे 18 सेंटर पर कहीं ना कहीं पैनी नजर रखे हुए। तो यहीं पर जिला प्रशासन की बात करें तो बीसी मजिस्ट्रेट है, उनकी नियुक्ति की गई है। तो दूसरी फैसिलिटीज की बात करें तो यहाँ पर एम्बुलेंस की जो है वो भी लगाई गई है। यदि इमरजेंसी में एग्जाम के दौरान किसी की भी जो हालत में कहीं ना कहीं जो है कमी दर्ज की जाती है तो उसको अस्पताल तक ले जाने के जो है इंतजाम किए गए। तो दूसरी तरफ पुलिस को पानी की व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी बात यह कि तमाम जो परीक्षार्थी यहाँ पहुंच रहे हैं तो सीसीटीवी की नजर में कहीं ना कहीं वो एग्जाम देंगे। और जाहिर तौर पर प्रशासन ने पहले ही जो है पूरे इंतजाम कर लिए थे। 18 सेंटर ऐसे बनाए गए हैं जहाँ पर आज तमाम 6,800 से अधिक जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए संजय, और विकास आपका भी बहुत शुक्रिया। अक्षय और राजेंद्र ये भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी, तमाम ताज़ा अपडेट्स ग्राउंड जीरो से दर्शकों तक पहुंचाने का काम किया। और नीट परीक्षा को लेकर के किस तरह की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है, किस तरह से कड़ी सुरक्षा के बीच ये परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है, वो तस्वीरें आपने देखी।